पूर्ण समर्पण के बिना रस की अनुभूति कहाँ होती है? जब तक हम आवरण भंग की प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, तब तक रास रस का आस्वादन, रास रस की रसानुभूति हमें नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञान के लिए भी महाराज यहाँ अनेकों अनेक संत बैठे हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अथवा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे संत। उनका कहना है, जानना है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी जीवात्मा को वृत्ति के द्वारा, विचारों के द्वारा आवरण भंग करना ही पड़ता है। यानी मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस पर्दे को हटाना पड़ता है, क्योंकि भगवान से कोई स्त्री पुरुष का मिलन हो ही नहीं सकता। जब तक हम अपनी ब्राह्मी स्थिति, आत्म स्थिति में नहीं आएंगे, हमारे मन में यह है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये अहंकार, ये देहाभिमान जब तक है, ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा। भगवान ने कहा, तुम प्रेम तो मुझसे करती हो, मुझे पाना चाहती हो, लेकिन प्रीति की रीति को नहीं समझती हो। प्रेम में प्रेमी अपने प्रियतम को जब तक सर्वस्व अर्पित नहीं कर देता, तब तक प्रेम अधूरा रहता है। मैं भगवदीय प्रेम की बात कर रहा हूं। मैंने कई बार व्याख्या की है, निवेदन किया है, प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है, संसार से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार जड़वत है, प्रेम चैतन्य है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा से ही प्रेम हो सकता है। संसार से आसक्ति हो सकती है, मोह हो सकता है, मोह और प्रेम में अंतर है। मैंने एक दिन निवेदन किया था। एक बात और, अगर हम श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं, मानते हैं, तो भगवान की लीलाएं दिव्य होंगी। यदि कुछ देर के लिए हम भगवान मानो नहीं मानते हैं, तो भी उनकी लीला में शंका का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जब भगवान ने यह चीर हरण की लीला की, उस समय उनकी उम्र 7 साल की थी। महाराज जब कपड़े चुराए गोपियों के, तो 7 साल की उम्र थी भगवान की, और 7 साल की उम्र में मन में विकार नहीं आया करता है। महाराज अब तो ये थोड़ा परिवर्तन आया, नहीं तो 7-8 साल के बच्चे गांव में पहले ऐसे बिना कपड़ों के घूमते रहते थे। अब तो ठीक है, 15 दिन का बच्चा हो थोड़ा सा, तो माँ कहेगी तेरी सेम हो गई। पहले गांव में तालाब, बावड़ी, नदी, कपड़े एक तरफ रखा, छलांग लगाई, 7-8 साल तक ये सब चलता था। तो महाराज ये लीला अति दिव्य है, शंका नहीं है। दिव्य को समझने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा, हे राम कथा के तेई अधिकारी, और जिन कहूँ सत्संगति अति प्यारी। सुनते रहो भगवान को, कथा को सुनते रहो। उसका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा? जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कछु होए मोह भ्रम भंगा। जब हमारा भ्रम, हमारा मोह, हमारा अज्ञान भंग होगा, नष्ट होगा, तो ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित वन में गाय चराते हुए एक बार गोप बालकों को भूख लगी, घर से कलेवा नहीं लाए थे,
कन्हैया भूख लगी है। कन्हैया ने कहा यहीं ब्राह्मण लोग पास में यज्ञ कर रहे हैं और उनके पास जाओ, भोजन मांगना। वो बालक गए ब्राह्मणों के पास, यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग। कहा पास में श्याम सुंदर बैठे हैं, कुछ भोजन मिल जाता तो। ब्राह्मणों ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, वापस आ गए। उनको थोड़ा कर्मकांड का अहंकार था, हम विद्वान हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं। देखो भैया, ब्राह्मण होना बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा, लेकिन किसी भी बात का अहंकार होना बड़ी बुरी बात है। उन्हें कर्मकांड का अहंकार था, भगवान की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, वापस आ गए। कन्हैया वो तो बोले ही नहीं हमसे कुछ। भगवान ने कहा जाओ उनकी पत्नियों के पास जाओ, यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। गए, श्याम सुंदर यहां विराजमान हैं, कुछ भोजन मिलता तो। ब्राह्मण पत्नियां भगवान की महिमा को जानती थीं, सुन रखा था। उन्होंने कहा आप लोग चलो, हम अभी तुरंत पहुंचती हैं भोजन लेकर के। घर में सुंदर सुंदर भोजन बनाया, अनेक प्रकार के पकवान थाली में सजाया, पहुंच गई भगवान के पास। भगवान की उस रूप माधुरी को देखा, मोहित हो गई महाराज। यहां किसी प्रकार का दोष नहीं है, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जैसे ही सत्य का दर्शन होगा स्वाभाविक बुद्धि हमारी उधर को खींची चली जाएगी। यहां ऐसा नहीं है कि मर्यादा भंग हुई, जब देखा मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा है भगवान की स्वरूप माधुरी के बारे में। कैसे हैं? श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यवरः धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमाब्जम् कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम्। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के जो परम संत हुए, उनके सामने ये श्लोक जब कोई गा देता था तो बेसुध हो जाते थे, उन्हें अपने आप का बोध नहीं रहता था, भगवान की स्वरूप माधुरी में डूब जाते थे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं, गले में वनमाला है, मस्तक पर मोरपंख है, नटवर वेश है, तिरछी चितवन है और अपने होठों से वंशी को लगा करके धीरे धीरे वेणुनाद कर रहे, बजा रहे हैं। भगवान का ये स्वरूप का वर्णन है। यज्ञ पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने वो रूप देखा, भगवान की वो रूप माधुरी मन में बसाई। भगवान ने कहा देवियों तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम्हारा क्या प्रिय काम करूं। ठीक है, हमारे दर्शनों के लिए तुम आई हो, बिल्कुल उचित है, तुम्हारे अनुरूप है, क्योंकि संसार में
स्वार्थ और परमार्थ के जितने भी जानकार लोग हैं वो सब मुझे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे लोग अपनी आत्मा को प्रेम करते हैं। तुम लोग आए हो, मेरे मित्रों को भोजन दिया, तुम्हारा भला हो, अब तुम अपने पति के पास जाओ। तुम्हारे पति तुम्हारा साथ लेकर के यज्ञ पूरा करेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, महाराज ऐसा ना कहो, हम अपने स्वजनों को छोड़ करके आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना, ये 3 प्रकार की इच्छाएं हैं। ये हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। और आपने एक जगह कहा है कि एक बार जीव मेरे पास आ जाए तो फिर इस संसार में उसे भटकना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममो, आपने तो कहा है गीता में। तो आप अपनी उस वेद वाणी को सत्य करो। सत्यम कुरुष्व निगमम। आपके पास हम आ गए हैं, अब हम कहीं नहीं जा सकती। बात यह है, ब्राह्मणों के मन में भी श्री कृष्ण दर्शन की लालसा थी, लेकिन ये ब्राह्मण राजा कंस के द्वारा पोषित थे, कंस का यज्ञ करते थे, तो थोड़ा सा मन में शंका आई, अगर कंस को पता चला तो कहीं आजीविका ना बंद हो जाए, इसलिए नहीं गए। जो इस कथा को सुनता सुनाता है, सुखदेव जी कहते हैं, उसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होती है। ये प्रेम जगत की, भाव जगत की, भागवत की कथा बड़ी दिव्य है। आप सब भावपूर्वक श्रवण कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। मैं तो हमेशा शुरू वाले दिन से यही निवेदन करता रहता हूँ, आपका साथ चाहिए। जब एक ही भाव को लेकर के अनेकों अनेकों लोग प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, भगवान की करुणा बरसती है, बरस रही है। भगवान सबके मन में समाये हुए हैं, सब मन से नाच रहे हैं। एक छोटा सा भाव, और उसके बाद हम आज कथा के माध्यम से कुछ शब्दों में श्री राधा जी के प्राकट्य की, जन्म की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राधा जी का, जैसे कल हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, ऐसे ही श्री राधा जी की झांकी भी देखेंगे कुछ समय और राधा जी के जन्मोत्सव के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, रहस्य को समझेंगे, जानेंगे। उससे पूर्व आइए एक भाव। भगवान ने खुद कहा, मेरे प्रेमी भक्तों ने मुझे कैसे कैसे अपने प्रेम के बंधन में बांध करके मुझे नचाया और मैं नाचता रहा, बड़ा अच्छा लगा। हरि नाना भांति नचायो भगतन ने मोको, नाना भांति नचायो, नाना भांति नचायो भगतों ने मोको, नाना भांति नचायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोको, नाना भांति नचायो, नाना भांति नचायो भगतों ने मोको, नाना भांति नचायो।
से हो, देवन सुधा पिलाई प्रेम से, दैत्यन सींग दिखायो दिखायो। नाना भाग नचायो, नाना भाग नचायो, भगतन में मोको नाना भाग नचायो, नाना भाग नचायो, भगतन में मोको नाना भाग नचायो। गोपाल गिरधारी नंदलाल, मैं ही मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, बन काल हूँ गोपाल दास तुलसी को राम। मैं ही मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, और बनो काल हूँ को काल दास तुलसी को राम। मीरा का गोपाल मैं ही हूँ, कालों का काल भी मैं ही हूँ, तुलसी का राम भी मैं ही हूँ। तो मैं ही मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, बनो काल हूँ को काल दास तुलसी को राम। मैं ही लक्ष्मी को भरतार, सब वेदन को सार, बनो नंद को कुमार, सूर्यदास जी को श्याम। हाँ, बनो नंद को कुमार, सूर्यदास जी को श्याम। मैं ही मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, बनो काल हूँ को काल दास तुलसी को राम। लक्ष्मी को भरतार, सब वेदन को सार, बनो नंद को कुमार, सूरदास जी को श्याम। और श्री वृषभानु दुलारी ने मोको, किशोरी जी ने, श्री राधा रानी ने, श्री वृषभानु दुलारी ने मोको, हरि चरणन दास बनायो बनायो। नाना भाग नचायो, नाना भाग नचायो, नाना भाग नचायो,
भगवान की अनंत शक्तियां हैं। उनमें प्रमुख ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान है, ज्ञान होगा तो क्रिया होती है। कोई भी क्रिया करने से पहले ज्ञान आवश्यक है, जानकारी आवश्यक है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और बल शक्ति, ये भगवान की शक्तियां। थोड़ा समझने वाली बातें। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बल शक्ति। ज्ञान है, ज्ञान होगा, क्रिया करने की प्रेरणा मिलेगी, उसके लिए बल चाहिए, समर्थ चाहिए। ये परमात्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं। और शक्ति परमात्मा से कभी भिन्न नहीं हो सकती। शक्ति और शक्तिमान एक ही है। वो शक्तिमान नहीं जो पहले टीवी में आया करता था। शक्तिमान ईश्वर। परास्य शक्ति ही विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा। ये भगवान की स्वाभाविकी शक्ति है। परास्य परमात्मा की, ज्ञान बल क्रिया। परमात्मा की जो अंतरंगिनी शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा है, आत्मा के बगैर तो महाराज कोई क्रिया नहीं होती, आत्मा निकल जाती है, सब शरीर व्यर्थ। तो भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंगिनी शक्ति है वही श्री राधा जी हैं। राधा कोई स्त्री नहीं है। जैसे राधा का नाम भगवान राधा जी की, ये दोष है। ऐसी कल्पना करना, ऐसी सोचना, ऐसे सोचना। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगिनी शक्ति है। महारास के समय रसराज भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, रास करना है, किसके साथ करूं, दूसरा कहां से लाऊं। तो जैसे ही दूसरे की अभिलाषा मन में जगी, स्वयं में से श्री राधा रानी को प्रकट कर दिया, आविर्भूत कर दिया। राधा और श्री कृष्ण ये अलग तत्व है ही नहीं, एक है। एकमेवा भगवती श्रुति का कथन है, संकेत है। एकमेवा द्वितीयम नास्ति, दूसरा है ही नहीं। वो एक ही दो बन गया, अनेक बन गया, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बन गया। प्रभु ने विचार किया, मैं एक हूं और मुझे रमण करना है, लीला करना है, रास करना है, क्रिया करना है। तो अकेले तो कोई क्रिया नहीं होती, अकेले तो रास नहीं होता, दूसरा चाहिए। एकाकी न रमते, एकाकी रमण नहीं कर सकता अकेला। द्वितीयम ऐच्छत, दूसरे की इच्छा जैसे ही हुई, स आत्मानम स्वयं अकुर्वत, अपनी आत्मा से ही सबको प्रकट कर दिया। श्री राधा जी को प्रकट कर दिया, गोपियों को प्रकट कर दिया। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण अपनी दयालुतावश, अपनी कृपावश, अपनी चित्त शक्ति से श्री राधा रूप में परिणत हो गए। अलग से कहीं से श्री राधा जी को नहीं लाए, महाराज स्वयं ही एक रूप से राधा बन गए। चित्त शक्ति स्वरूपा राधा जी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। राधा कृष्णात्मको नित्यम, कृष्णो राधात्मिका ध्रुवम। श्री राधा जी ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राधा है। हरे अर्ध तनु राधा, राधिकार्धम तनु हरि।
श्री कृष्ण का शरीर ही राधा है, राधा जी का शरीर ही श्री कृष्ण है। जैसे जल और उसकी तरंग में कोई अंतर नहीं होता। तरंगे उठती हैं तो तरंगे अलग थोड़ी हैं। देखने वाला कहता देखो कैसे तरंगे उठ रही हैं जल में। जल में नहीं, जल की ही तरंगे हैं, जल ही तरंग है। जल और तरंग अलग अलग नहीं है। आत्मा तो राधिका यस्य, आत्मा तो राधिका तस्य, तयैव रमणादयो, आत्मा रामो तया जातै प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। उन्हीं के साथ रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को राधा रमण कहा गया है, आत्मा राम कहा गया है। अब मां का स्थान पिता से ऊंचा बताया हमारे शास्त्रों ने, इसलिए पहले राधा जी का नाम आ जाता है। राधा कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बड़ा आसान लगता है बोलना, कृष्ण राधे थोड़ा। भक्त कबीर का कहना है, सबने महाराज इस प्रेम के बारे में लिखा है कि कबीरा धारा प्रेम की और सद्गुरु दैवता, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। नहीं आया समझ में? उलटता ही, इस प्रेम की जो धारा है, धारा 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 धारा, उस प्रेम की धारा को उल्टा चला दो। प्रेम की धारा चलती ही उल्टी है, मैंने पहले सुनाया प्रेम नदिया की। तो धारा 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 राधा बन गया और स्वामी संग लगाए। स्वामी से यानी भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा जी को लगा दो, राधा नाम लगा दो, राधा कृष्ण बन जाएगा। हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। धारा को उल्टा करें, राधा बनता है। एक संत ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा सा अपना प्रभाव है कि कन्हैया अरे आदि में न होती यदि, आपके नाम में, आपका नाम है ना कृष्ण, कृष्ण रा गया ना बीच में, तो आदि में न होती यदि कान्हा, राधे जू की रकार जो, तो मेरे भावे राधे कृष्ण आधे कृष्ण होते ही। कृष्ण से रा हटा दो, ये राधा जी की कृपा है। राधा जी का नाम है जो र लगा हुआ है। रम अग्नि बीज है। राधा जी पिपासा तत्व है, प्यास तत्व है, अनंत प्यास। श्री कृष्ण जल तत्व है, तृप्ति तत्व है। ये प्रेम जहां से शुरू होता है अनंत प्यास है, ऐसी प्यास जो बुझे न कभी। और इस प्यास में जलन नहीं है, तड़पन नहीं है। जहां से ये प्यास शुरू है, प्रेम की प्यास, वहीं से संतुष्टि है, आनंद है, तृप्ति है। इस प्यास में जलन नहीं है, लेकिन ये प्यास अनंत है, कभी बुझती ही नहीं है। प्रेम की प्यास बुझनी भी नहीं चाहिए। तो महाराज कृष्ण नाम के कृष्ण में जो र लगा हुआ है, इस रा को हटा दो। तो संत ने कहा, कन्हैया आपके पास क्या बनेगा? कसन। कसन का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। वो जो रा लगा है ना राधा जी की कृपा से, इसलिए श्याम सुंदर आपकी महिमा है। महान संतों के अपने अपने भाव। भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति श्री राधिका जी की महिमा के बारे में एक भक्त ने लिखा है, एक बार समस्त
दुर्गुण, अवगुण, दोष सब इकट्ठे होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए। महाराज हमें भी स्थान दे दो, अपने पास हमें भी रहने दो। भगवान ने कहा ना 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 भाई, मेरे पास कोई दुर्गुण नहीं रह सकता। भगवान के पास कोई दोष कोई दुर्गुण होते ही नहीं, रह ही नहीं पाते। ठुकरा दिया। तो ये सब मिलकर के जितने दुर्गुण हैं श्री राधा जी के पास चले गए। किशोरी जी सद्गुणों से तिरस्कृत होकर के हम श्याम सुंदर के पास गए थे, उन्होंने भी हमारा तिरस्कार कर दिया। बताओ हम कहां जाएं? आपकी शरण में आए हैं और हमें भरोसा है कि आप हमें नहीं त्यागेंगी। करुणामयी किशोरी जी ने कहा, शरण में आए हो, जहां जिसको स्थान मिले बैठ जाओ। तो महाराज जो भयंकर घोर अंधकार था, अंधेरा, कालापन, तो केशान गाढ़ तमो भुवो कुटिलता, रागोधरो मुग्धता। जो भयंकर अंधेरा था, जो कालापन था, वो श्री किशोरी जी के बालों में समा गया। और जो कुटिलता थी किशोरी जी को भौहों में, जो राग था किशोरी जी के होठों में, जो भोलापन था, सीधापन था। हाँ, भोले आदमी को लोग कहते हैं भोला है, भी कुछ छोड़ो, भोलो हो गयो। तो महाराज जो भोलापन था वो किशोरी जी के स्वरूप में, मुखारविंद में बैठ गया। जो चंचलता थी किशोरी जी को आंखों में, नेत्रों में, जो क्षीणता थी, कमजोरपना था, कटिप प्रदेश, कमर, और जो मंदता है, धीमता, मंदता, धीरे धीरे वो किशोरी जी के चरणों में समा गया। तो महाराज जिन जिन दुर्गुणों को किशोरी जी ने अपने आप में स्थान दिया, वो किशोरी जी के पास पहुंचने पर, उनकी शरण लेने पर उनमें दिव्यता आ गई। लोग उनका बखान करने लगे, श्री राधा जी के, किशोरी जी के बाल बड़े सुंदर हैं, बाल कितने काले हैं। भक्त लोग अपने अपने ढंग से किशोरी जी की महिमा का गान करते हैं। ये भी एक स्तुति का तरीका है, महिमा का बखान करने का तरीका है। रास लीला के समय महाभाव रस में पहुंचने के लिए पुरुषों का प्रवेश तो है नहीं, वहां गोपी का प्रवेश है। जब तक हमारे हृदय में गोपी भाव, राधा भाव नहीं आएगा, भगवान श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा, रासलीला में प्रवेश नहीं होगा। और कल हम रासलीला में प्रवेश करेंगे तो रासलीला की जो मुख्य स्वामिनी है भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा जी, उनका प्राकट्य हम देखें, सुने। संतों से ऐसा मैंने सुना, भागवत में राधा शब्द प्रत्यक्ष में, प्रगट में, ठीक है, आराधया, आराधयामि, ऐसे शब्द आए हैं, प्रत्यक्ष में, प्रगट में नहीं है। तो संतों ने ऐसी मान्यता दी, श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। जब सुखदेव जी गोलोक धाम से राधा जी की शरण से मृत्युलोक में आने लगे, राजा परीक्षित को सुनाने के लिए सारी योजना तो पहले निर्धारित होती है। तो राधा जी ने कहा, बेटा सुखदेव, तू जा तो रहा है,
और यहां सारा दिन तू राधे 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 तू करता रहता है। मैंने कई बार देखा, जैसे ही मेरा नाम तेरे मुख पर आता है, आधा नाम आता बेसुध हो जाते हैं सुखदेव जी महाराज। 6-6 महीने की समाधि लग जाती है सुखदेव जी की। तो भाई सुखदेव, तू जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहा हो ना भागवत की, मेरा नाम मत लेना। नहीं, अगर तूने मेरा आधा नाम भी ले लिया, 6 महीने के लिए तेरी समाधि लग गई, तो राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन ही हैं, उसका क्या होगा? तो इसलिए मानो सुखदेव जी ने भागवत में राधा नाम प्रत्यक्ष नहीं पुकारा, गोपी नाम आया है भागवत में। क्योंकि श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा सान्मायकी भवेत, नोच्चारितः मतः पृष्ठं परीक्षित विद्धकृन् मुनिः। इसी को संतों ने हिंदी में कह दिया है तो, कि जंत्र मंत्र और वेद तंत्र को सब को सार है यह श्री राधा नाम। श्री सुखदेव याते प्रगट नहीं, सारे को बखान्यो है। सुखदेव जी ने इसीलिए राधा नाम भागवत में नहीं लिया, कहीं समाधि न लग जाए मेरी। राजा परीक्षित के पास समय नहीं है, फिर सदगति कैसे होगी? श्री साप और प्रस्राप के द्वारा जब ऊपर के लोकों में कोई महापुरुष एक दूसरे को श्राप देते हैं, तो मृत्यु लोक में हम लोगों को उसका फायदा हो जाता है। श्री दामा नाम के गोप ने किसी बात पर गोलोक धाम में श्री राधा जी को श्राप दे दिया था कि 100 साल के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण से वियोग भी सहना पड़ेगा। अब अपने को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, श्री दामा ने श्राप दे दिया राधा जी को। महाराज, अगर श्राप ना दिया होता तो किशोरी जी यहाँ नहीं आई होती और हम उनके गीत ना गा रहे होते। ऊपर के लोकों में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं श्राप प्रस्त्राप की, अपने लिए बढ़िया हो जाता है। अगर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप ना दिया होता कि तुम नर रूप में जा करके स्त्री के वियोग में रोगे, तड़पोगे जैसे मुझे तड़पाया, तो राम जी का कथा हम लोगों को सुनने को नहीं मिलती। मेरा कहने का भाव, जब ऊपर कुछ गड़बड़ होता है, आपस में लड़ पड़ते हैं देवता लोग, महापुरुष, भगवान, भक्त, वो अनादि शक्तियां, तो महाराज अपने को फायदा हो जाता है। अगर सनकादि ऋषियों ने जय विजय को श्राप ना दिया होता कि तुम राक्षस बन जाओ, रामलीला नहीं हुई होती, राम कथा नहीं हुई होती। तो इसी प्रकार से श्री दामा नाम के गोप ने श्री राधा जी को श्राप दे दिया, तुम 100 साल के लिए मृत्यु लोक में जाओ। और पितरों की मानसी कन्या कीर्ति महारानी, जो राजा वृषभानु की पत्नी हैं, राधा जी की मां हैं, जो राजा वृषभानु हैं, ये वसु नाम के गोलोक धाम से गोप बन करके आए हैं। गोलोक धाम में वसु नाम के गोप रहते थे, वो यहां वृषभानु बन करके आए हैं। सब ऊपर की शक्तियां हैं महाराज। राधा जी ने भी श्री दामा नाम के गोप को श्राप दे दिया था। बात ये थी, एक बार वृषभानु राजा, इनके संतान नहीं थी कोई, शक्ति की आराधना की, महामाया की आराधना की। वृषभानु राजा यमुना के किनारे एक दिन
बैठे हुए थे, माला जप रहे थे, ध्यान कर रहे थे। एक कमल का फूल बड़ा सारा बहता हुआ आ रहा है यमुना की धारा में। उसमें उन्होंने देखा दूर से सर्वांग सुंदरी एक छोटी सी कन्या उस फूल में विराजमान है। वृषभानु जी का मन उधर की तरफ खिंचा। धीरे धीरे वो फूल उधर ही आ रहा था, किनारे की तरफ। थोड़ा सा जल में गए, फूल में से कन्या को ले लिया, उठा लिया। कन्या मानो मुस्कुराई, महाराज मेरे लिए तो आपने आराधना की थी, शक्ति की आराधना की थी। और वृषभानु जी उस कन्या को लेकर के महलों में आए, कीर्ति महारानी की गोद में दे दिया। यमुना मैया की कृपा से ये कन्या मिली है। श्री राधा जी अयोनिजा हैं, किसी के गर्भ से नहीं। कीर्ति महारानी को आनंद हुआ और महलों में महाराज किशोरी जी का जन्म हुआ है तो चारों तरफ आनंद उत्सव मनाए जाने लगे। और जिस प्रकार से कल आपने गोकुल गांव में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण देखा, उसी भाव को लेकर के हम श्री राधा जी के जन्म के समय वृषभानु राजा के महलों में बधाइयां बजने लगी, गीत गाए जाने लगे, चारों तरफ आनंद उत्सव बरसाने में मनाया जाने लगा। बोल राधा रानी की जय, किशोरी जी महारानी की जय। सबको पता चला, महलों में लोग आने लगे, दास दासियां, गोपियां, ललिता आदि सब पधारने लगी और एक ही गीत, एक ही भाव। मिलकर गालो बधाई। आप थोड़ी देर इसी तरह मेरा साथ देना, बैठे रहना। जबकि कोई चढ़ानो होवे ना ठे तो शुरू में जब बैठा करो उस टाइम चढ़ा जाया करो, या फिर जाने लग जाओ। सारा दिन तो यहीं रहते हैं, आगे पीछे ही कलश में, क्योंकि ना चढ़ाए तो थे मानो होगा नहीं। तो थोड़ी देर मेरा साथ दीजिए, अच्छा लगेगा आपको। अरे मिल कर गालो बधाई, श्री राधा जी को जन्म भयो है। गालो बधाई, श्री राधा जी को जन्म भयो। मिल कर गालो बधाई, किशोरी जी को जन्म भयो है। गालो बधाई, श्री राधा जी को जन्म भयो है। जन्म भयो है, आज जन्म भयो है। भयो है, आज जन्म भयो है। जन्म भयो है, आज जन्म भयो है। जन्म भयो है, आज जन्म भयो है। मिले करे गालो बधाई, किशोरी जी को जन्म भयो है। मिले करे गालो बधाई, किशोरी जी को जन्म भयो है।
सन पाए। मंगल कलश सुहाई किशोरी जुको जन्म भयो है। मंगल कलश सुहाई किशोरी जुको जन्म भयो है। मंगल कलश सुहाई किशोरी जुको जन्म भयो है। मंगल कलश सुहाए किशोरी जी को जन्म भयो है। मिल करे गालो बधाई किशोरी जुको जन्म भयो है। किशोरी जी को जन्म भयो है। कीर्ति रानी बहुदान करत हैं। कीर्ति रानी बहुदान करत हैं। कीर्ति रानी बहुदान करत हैं। रानी बहुदान करत हैं। किशोरी जी की माँ कीर्ति रानी राजा वृष भानु सन्मान करत हैं। 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 और कौन करे भाग्य की बड़ाई किशोरी जुको जन्म भयो है। कौन करे भाग्य बढ़ाए किशोरी जी को जन्म भयो है। कौन करे भाग्य की बड़ाई किशोरी जुको जन्म भयो है। कौन करे भाग्य बढ़ाए किशोरी जी को जन्म भयो है। मिल करे गालो बधाई किशोरी जुको जन्म भयो है। मिल करे गालो बधाई किशोरी जी को जन्म भयो है। अनुभव कर सकता हूँ आप सबके मन में आ रहा है कि कोई ऐसे चढ़ावा। मैंने कल भी निवेदन किया था, कोई दो जने खड़े होकर के झोली में डलवा सकते हैं आप और यहाँ चढ़ा सकते हैं। वो पीछे वाला आगे को पकड़ा रहा है, आगे वाला आगे तक की यहाँ तक किसी तरह पहुँच जाए तो कोई दो जने समझदार सयाने सभी हैं, खड़े होकर के आप ओ परेशाने को भाग्य जग्यो है, परेशाने को भाग्य जग्यो है, परेशाने को भाग्य जगो है, परेशाने को भाग्य जग्यो है। शिव जी ने कैलाश तजो है, शिव जी ने कैलाश
तजो है, शिव जी ने कैलाश तजो है, शिव जी ने कैलाश तजो है। और अरे गोपी मिल गावे बधाई, किशोरी जी को जन्म भयो है। गावे बधाई, सुना जी को जन्म भयो है। गोपी मिल गावे बधाई, किशोरी जी को जन्म भयो है। गावो बधाई, किशोरी जी को जन्म भयो है। सब मिल गालो बधाई, किशोरी जी को जन्म भयो है। गालो बधाई, किशोरी जी को जन्म भयो है। राधा रानी की जय। और भी गोपियां वहां जैसे जिसको पता चला सब आने लगी। कीर्ति महारानी से, वृषभानु राजा से बधाई मांगने लगी। अरे मैं तो राधा जन्म सुन आई, हाँ किशोरी जी को जन्म सुन आई। अरे माई कुछ दे दे बधाई, राधा जन्म सुन आई, माई कुछ दे दे बधाई। राधा जन्म सुन आई, माई मोही दे दो बधाई। राधा जन्म सुन आई, माई मोहे दे दो बधाई। राधा जन्म सुन आई, माई मोही दे दो बधाई। राधा जन्म सुन आई, माई मोहे दे दो बधाई। दे दो बधाई माई, दे दो बधाई। बधाई माई दे दो बधाई। दे दो बधाई माई, दे दो बधाई। बधाई माई दे दो बधाई। मैं तो राधा राधा जन्म सुन आई, माई मोही दे दो बधाई। लहंगा भी देना और चोली भी देना। लहंगा भी देना और चोली भी देना। और चुनरी की दे दो कढ़ाई, तो माई मोही दे दो बधाई। चुनरी की दे दो कढ़ाई, तो माई मोही दे दो बधाई। चुनरी की दे दो कढ़ाई, तो माई मोही दे दो बधाई। चुनरी की दे दो बधाई, तो माई मोहे दे दो बधाई। राधा जन्म सुन आई, माई मोही दे दो बधाई। राधा जन्म सुन
भी देना, हार भी देना, श्रृंगार भी देना, और अरे कंगना की दे दो गढ़ाई, माई वही दे दो बधाई। कंगना की दे दो बधाई, माई मोहि दे दो बधाई। राधा जन्म सुन आई, माई वही दे दो बधाई। राधा जन्म सुन आई, माई मोहि दे दो बधाई। पायल भी देना और बिछिया भी देना, पायल भी देना और बिछुआ